ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है FHRP, फर्स्ट हॉप रेजिडेंसी प्रोटोकॉल। दिस टेक्नोलॉजी is used to find the default gateway if multiple gateway available for local area network। अगर जैसे हमारे पास ये दो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, अभी हमारे पास ये टोपोलॉजी है, ये हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये हमारे दो एड्ज डिवाइस है, ठीक है, और ये हमारा क्या, आप इसको सपोज कर सकते हो कि ये मेरा ISP है, लूप बैक वन जो है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, राउटिंग करना होगा, या आप स्टैटिक राउटिंग कर लो या फिर डायनेमिक राउटिंग कर लो। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस पे EIGRP रन कर दूंगा, राउटर EIGRP1 नेटवर्क 10.0. दूसरा जो हमारा नेटवर्क है, फिर इस पे भी IP एड्रेसिंग मैंने सब पे कर रखा है। So router EIGRP1 network 10.0.0.0 and network 23.0.0. राउटर EIGRP1 नेटवर्क, इस पे हमारा क्या है, लूप बैक सबसे पहले, फिर 21 का और फिर 23 का। तो हमारे सारे के सारे नेबर बन गए। बट अगर अभी हम PC से पिंग करना चाहेंगे लूप बैक वन को, तो पिंग होगा? बताओ। अगर मैं पिंग करूंगा तो अभी हमारा पिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। पिंग 1.1.1. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने डिफॉल्ट गेटवे इस पे क्या नहीं किया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हमारे पास दो डिफॉल्ट गेटवे है। कभी भी जो हमारा रियल टाइम नेटवर्क हो या कोई भी नेटवर्क हो, तो हम वहां पे दो डिफॉल्ट गेटवे रखते हैं कि अगर बाय द वे हमारे पास दो पाथ अवेलेबल है डेस्टिनेशन के लिए, अगर किसी भी वजह से अगर ये डाउन हो जाए तो दूसरा हमारा क्या रहे, बैकअप के लिए रहे। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट गेटवे दे देंगे, या तो इसको दे देंगे 10.0.0.1 को, या फिर 10.0.0.2 को। ठीक है, तो अगर मैं 10.0.0.1 को दे दूँ, 10.0.0, और उसके बाद स्टार्ट कर लेता हूँ और अब पिंग करूँ, तो किस पाथ से पैकेट जाएगा, ICMP पैकेट देखना है। जनरेट हुआ 10.0.0.1 से ही हमारा सारा पैकेट अभी जाएगा। अगर बाय द वे सपोज कि हमारा ये लिंक क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है भाई, अगर मैं इसको अभी डाउन कर दूं, ये कौन सा लिंक है, F0/3, मैं कहा सेट। अगर मैं डाउन कर दिया तो मैं पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गया, डाउन हो गया। रिक्वेस्ट टाइम, ठीक है। अगर हमें फिर से सक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.2 कर दो, तो फिर से क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब कि जो हमारा पहले है बिना FHRP के अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अगर एक लिंक डाउन जाता है तो दूसरे लिंक को बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सपोज कि अगर आपके लोकल एरिया नेटवर्क में 100 PC है, 150 PC है, या 40 ही PC है, तो अगर सबका बार बार डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना रहे,
बट बार बार डिफॉल्ट गेटवे चेंज कराना पड़े तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, है ना। जस्ट अ मिनट ब्रो। ठीक है भाई, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है FHRP का, कि जब हमारे पास मल्टीपल गेटवे अवेलेबल रहे एक सिंगल एरिया नेटवर्क के लिए तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 3 प्रोटोकॉल अवेलेबल है। HSRP हॉट स्टैंडबाई राउटर प्रोटोकॉल, VRRP वर्चुअल राउटर रेडंडेंसी प्रोटोकॉल एंड GLVP गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो हॉट स्टैंडबाई के बारे में पढ़ेंगे। हॉट स्टैंडबाई राउटर प्रोटोकॉल लेयर 7 का प्रोटोकॉल है, यूडीपी यूज करता है लेयर 4 पे डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पोर्ट नंबर यूज करता है 1985। ठीक है, और ये लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 2240.0.2। तो जब क्या हो, इफ वी हैव मल्टीपल गेटवे अवेलेबल दैट इनेबल HSRP ग्रुप एंड असाइन IP एड्रेस टू दिस ग्रुप। जब हमारे पास मल्टीपल गेटवे अवेलेबल रहेंगे, मल्टीपल राउटर अवेलेबल रहेंगे एंड एड्ज डिवाइस पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि HSRP ग्रुप असाइन कर देंगे इन दोनों राउटर पे, राउटर 1 पे भी, राउटर 2 पे भी, और इन दोनों को हम कोई भी वर्चुअल IP दे देंगे उस ग्रुप को। The same IP must be assigned as a default gateway to the end device। और जो वर्चुअल IP हम ग्रुप को असाइन करेंगे वही हमारा जो IP होगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास मल्टीपल राउटर है एक ग्रुप में तो क्या होगा, एक राउटर एक्टिव होगा, दूसरा जो होगा स्टैंड बाई में होगा, बाकी सारे राउटर क्या होंगे, लिसन स्टेट में होंगे। ठीक है, तो कैसे एक्टिव कोई बनता है, कैसे स्टैंड बाई बनता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रियोरिटी। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रियोरिटी होती है वो होती है 100। ठीक है, और रेंज ऑफ प्रियोरिटी जो होती है 0 to 255 होती है। अगर प्रियोरिटी टाई हो जाते हैं तो हमारा जो आएगा हाईएस्ट IP एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले इसकी बात करते हैं, पहले इनेबल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे राउटर 1 पे और हम इस इंटरफेस पे आएंगे, ये जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। आएंगे इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 और कमांड देंगे स्टैंड बाई। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, स्टैंड बाई देंगे और इसको एक IP एड्रेस देंगे। तो IP एड्रेस सपोज कि हम ले लेते हैं 10.0.0.100। 100 प्रायोरिटी है इसकी। नहीं, IP ले रहा हूँ, IP। ठीक है। हम एक ग्रुप बना रहे हैं, वर्चुअल ग्रुप बना रहे हैं और उस वर्चुअल ग्रुप को एक कोई IP दे रहे हैं वर्चुअल। ठीक है, हम जैसे ही दिए अब आ जाते हैं दूसरे पे, उसके भी लोकल एरिया नेटवर्क से जो कनेक्टेड है इंटरफेस पहले वो देख लेंगे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 स्टैंड बाई IP इसको दे दो, सॉरी सॉरी सॉरी, शायद ये इनेबल ना हो गया इनेबल, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप नंबर बाय डिफॉल्ट ही इसने 0 ले लिया। ठीक है, या आप यहाँ पे ग्रुप नंबर दे सकते हो स्टैंड बाई 1। तो अभी तो मेरा इनेबल हो गया तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं दे दूंगा 10.0.0.100।
तो जब मेरा एक एक्टिव बन गया है तो ये क्या बन जाएगा, मेरा स्टैंड बाई बन जाएगा राउटर। अभी थोड़ी देर में ये भी अप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, स्टैंड बाई। ग्रुप नंबर हमारा क्या है, 0। ठीक है, 10.0.0.100 हमने क्या दिया है, वर्चुअल आईपी दिया है, और डिफॉल्ट गेटवे हम किसको दे देंगे, इसको। दोनों एंड डिवाइस को 10.0.0.100। इसका IP है 10.0.0। ठीक है, अब देखो, अब जो एक्टिव बना होगा तो मेरा जो भी डेटा जाएगा उस एक्टिव से ही जाएगा। तो मेरा एक्टिव कौन बना है, 10.0.0.1। अभी मैं थिंक करूंगा, आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ, अभी आर्क जा रहा है, ये भी आर्क। अब आईसीएमपी हमारा चला। ठीक है, सारा पैकेट किससे जा रहा है, 10.0.0.1 से जा रहा है। इन द केस ऑफ अगर ये डाउन हो जाए मेरा, शट डाउन, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नीचे सर पे करेगा। अब जा रहा है, अब देखो हमारा आईसीएमपी पैकेट कैसे जा रहा है, 10.0.0.2 से हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना पड़ा अपने नेटवर्क में। एक मिनट, इसे जनरेट करते हैं। ठीक है भाई, मतलब कि ऑटोमेटिक ये क्या किया, अपना डिफॉल्ट गेटवे जो था वो चेंज कर लिया। मतलब हमें बार बार कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा ना। बार बार कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है, इन दिस टेक्नोलॉजी वी विल सिक्योर स्विच पोर्ट फ्रॉम द ट्रैफिक ऑफ अनट्रस्टेड एंड अटैकर डिवाइसेस। इसमें हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को क्या करते हैं कि किसी भी अनट्रस्टेड या अटैकर के पीसी से खुद को सेव करते हैं। ठीक है, कैसे होता है, अगर हमारे पास एक स्विच है और दो पीसी, सोचो कि एक कंपनी है और उसके दो पीसी लगे। इसका आईपी 10.0.0.1 है, इसका 10.0.0.2 है। ठीक है भाई, दोनों कनेक्टेड है।
अभी अगर PC0 PC1 को पिंग करेगा तो पिंग सक्सेसफुल होगा 1000 पिंग सक्सेसफुल और शो मैक एड्रेस टेबल आप देख लो मैक एड्रेस में इसकी एंट्री क्या हुई होगी शो मैक एड्रेस टेबल तो इसने स्टोर कर लिया PC0 का जो मैक एड्रेस है 7D93 है। हम सपोज करते हैं जो PC0 है ये जलज का PC है और PC1 जो है ये तरुण का मान लो, ठीक है। तो अगर जलज एक दिन कंपनी में नहीं आया और तरुण उसका दोस्त है या तरुण उसका दोस्त नहीं है, मान लो कि आकाश को ही ले लो, तो आकाश क्या सोचेगा भाई चलो आज जलज तो आया नहीं है, तो क्या करते हैं कि इसके पोर्ट पे अपना पीसी कनेक्ट करके कुछ नेटवर्क में कर देते हैं, चाहे वो डाउन कर दे या कोई जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर पीसी तो अभी यहाँ पे हम नहीं बदल रहे हैं बट हम क्या कर सकते हैं मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने 2 कर दिया, ठीक है। अभी हम पिंग करेंगे तो पिंग हमारा क्या हो रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब कि कोई दूसरा डिवाइस भी कनेक्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को पिंग कर सकता है। तो पोर्ट सिक्योरिटी का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। द मैक एड्रेस कुड बी लर्न डायनेमिकली और मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफॉल्ट ओनली वन मैक एड्रेस इज अलाउ ऑन एक्सेस ऑन एवरी स्विच पोर्ट। हर एक स्विच पोर्ट पे एक मैक एड्रेस एक टाइम पे अलाउ होता है, ठीक है। और मैक्सिमम हम कितने अलाउ कर सकते हैं 1 से लेके 1024 तक। तो सपोज क्या किया आकाश ने कि भाई यहाँ पे जलज के पीसी की जगह अपना पीसी लगाया और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अगर हमें इसे सिक्योर करना है, अब हम चाहते हैं कि इसको सिक्योर कर दे कि जलज के मैक एड्रेस या जलज के पीसी के अलावा यहाँ पे कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर देंगे। तो जो इससे पहले था हमारा मैक एड्रेस उसको पहले कर दो, सही था, कर देता हूँ और अब इनेबल कर देता हूँ पोर्ट सिक्योरिटी। हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और जिस इंटरफेस पे करना है उस इंटरफेस पे साथ में सारे इंटरफेस पे करना है, तो आप लोग को पता है इंटरफेस रेंज का कमांड हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस F0/1 पे जाएंगे, ठीक है, और रन करेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये क्या कर रहा है कमांड रिजेक्टेड फास्ट इथरनेट F0/1 इज अ डायनामिक पोर्ट। जब हम लोग ये कमांड रन करते हैं शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, हम लोगों ने पढ़ा है, किसी को याद है ट्रंक और एक्सेस पोर्ट? टर्न और ऑटो था ना सर? नहीं ट्रंक एक्सेस। और एक्सेस था, जी सर याद है। एक्सेस और ट्रंक पोर्ट भाई, याद है सर। वो तो आप जो बता रहे हो डायनेमिक डिजायरेबल एंड ऑटो मोड था। तो सबसे पहले हमें इस पोर्ट को क्या बनाना होगा एक्सेस पोर्ट बनाना होगा, क्योंकि हम एक्सेस पोर्ट पे ही सारे एंड डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कहेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब यहाँ पे करेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, अब इनेबल हो जाएगा, केवल एक्सेस पोर्ट पे हम इनेबल इसे करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, मतलब कितने मैक एड्रेस आप अलाउ करना चाहते हो। आप चाहो तो मैनुअली भी 1 to 1 मैक एड्रेस अलाउ कर सकते हो, या फिर आप दे दो कि हाँ भाई पहले 2 मैक एड्रेस जो आएंगे आप उनको अलाउ कर देना, उसके बाद जो भी मैक एड्रेस आएंगे उनको आप डिनाई कर देना। लेकिन हम क्या करेंगे केवल एक देंगे,
इसलिए मैक्सिमम 1 मैक एड्रेस अलाउ करो, बाकी सबको डिनाई कर दो। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, फिर हम देंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी स्टिकी। मैक एड्रेस So, एक hello. मिनट। हाँ सर, हम जैसे इतना कमांड रन किए तो देखो अभी हम पिंग करेंगे तो हमारा पिंग सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले पिंग सक्सेसफुल हुआ और मैक एड्रेस ये क्या किया होगा, लर्न करके स्टोर कर लिया होगा अपने मैक एड्रेस टेबल में, है ना भाई। बट अगर अभी इस पीसी का मैक एड्रेस चेंज हो जाए, फिर से क्या हो जाए, 2 हो जाए। देखो हम अभी कुछ नहीं किए, कोई चेंजिंग नहीं किए, बट ये जो हमारा पोर्ट है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। और ये जो रेड रेड हो गया ये डाउन नहीं हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एरर डिसेबल स्टेट। ठीक है, अब ये अप कैसे आएगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप जाओ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आप कर लो इंटरफेस F0/1, पहले हम करेंगे शट डाउन और फिर करेंगे नो शट। ये थोड़ी देर के लिए अभी शो हो रहा है कि अब आ गया, लेकिन जैसे इसे फिर से कोई पैकेट रिसीव होगा स्विच को, वो फिर से हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर से वो क्या हो गया, डाउन हो गया। मतलब जब तक अब इसको ट्रस्टेड पीसी नहीं मिलेगा तब तक ये पोर्ट हमारा क्या रहेगा, हमेशा डाउन रहेगा। तो ट्रस्टेड पीसी बनाने के लिए फिर से अगर ट्रस्टेड पीसी हम बना भी देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, मैनुअली इसे अप लाना होगा। मैनुअली अप लाने के लिए पहले हम रन करेंगे शट डाउन एंड उसके बाद रन करेंगे नो शट। इसके वायलेशन टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है शट डाउन, इफ द वायलेशन अकर इंटरफेस इमीडिएटली पुट इन एरर डिसेबल स्टेट। ये जो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट रन होता है वो शट डाउन ही होता है। ठीक है, द इंटरफेस विल स्टॉप फॉरवर्डिंग ऑल ट्रैफिक, द इंटरफेस नीड टू मैनुअली टेक आउट फ्रॉम दिस, मींस हमें क्या करना होगा, शट डाउन एंड देन नो शट डाउन। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्ट, इसमें क्या होगा कि अपना जो इंटरफेस रहेगा वो तो अप रहेगा, बट ट्रस्टेड ट्रैफिक पास होगा और अनट्रस्टेड ट्रैफिक जो होगा वो ड्रॉप होगा। और SNMP ट्रैप ही जनरेट करेगा, सिसलॉग जनरेट करेगा। ठीक है, अलर्ट करेगा अपने जो नेटवर्क एडमिन रहेगा उसको, हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, कोई अनट्रस्टेड पीसी से हमें क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है। फिर आता है प्रोटेक्ट, इसमें भी क्या होगा, इन दिस वायलेशन अकर द इंटरफेस स्टे अप, ट्रस्टेड ट्रैफिक पास होगा और अनट्रस्टेड क्या होगा, ड्रॉप होगा, लेकिन इसमें कोई भी लॉग मैसेज जनरेट नहीं होगा। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, शट डाउन से कैसे उसको बना सकते हैं, वायलेशन टाइप कैसे चेंज हम करेंगे, हम जाएंगे इसी में स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, चाहे तो आप प्रोटेक्ट डाल दो या फिर रजिस्टर कर दो। आप कर दोगे, प्रोटेक्ट मैंने किया है, आप देखोगे कि अगर हम ट्रस्टेड से कोई पैकेट सेंड करेंगे तो पास होगा। ठीक है, और अनट्रस्टेड से अगर कोई मैं डेटा सेंड करता हूँ टू से, मैं एड्रेस इसका क्या कर लो, टू कर दो, तो अब क्या होगा, इंटरफेस अप है बट हमारा अनट्रस्टेड ट्रैफिक क्या होगा, ड्रॉप होगा पूरा का पूरा। फिर जैसे ट्रस्टेड इसको रिसीव होगा ये फॉरवर्ड करने लगेगा।
देखो, जैसे इसको ट्रस्टेड मिला, ये क्या किया, फिर से फॉरवर्ड कर दिया। अगर आपको चेक करना है तो शो पोर्ट सिक्योरिटी आप करो। अभी जो हमारा वायलेशन टाइप चल रहा है वो चल रहा है प्रोटेक्ट का। इंटरफेस F0/1 पे हमने क्या किया, इनेबल किया हुआ है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?